मरने का भी समय नहीं। नहीं नहीं, मरने का तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकालो तो जबरदस्ती आएगा, वो ले जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव जगदम्बा को लेके महात्मा के आश्रम में गए, वहाँ कथा सुनी, महादेव ने सुना, जगदम्बा ने नहीं सुनी, उसका परिणाम बहुत भयंकर आया। मैंने आपको कल सुनाया था। और शिव कैलाश तरफ जाते हैं, उसी टाइम भगवान नारायण, जिसको आप विष्णु कह दो, भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, खुदा कह दो, जो भी कह दो, जिसका चमत्कार का आप अनुभव नहीं कर सकते, अभी मट्टी मुंह में डालो, मट्टी में कोई स्वाद नहीं है, मगर मट्टी में गन्ना बो दो तो गन्ना कितना मीठा होता है। अरे करेला बो दो तो कड़वा हो जाएगा, मिर्ची बो दो तो तीखी हो जाएगी। जो बोओगे सो ये भूमि देती है, क्योंकि भगवान की पत्नी है, समुद्र वष्णे देवी विष्णु पत्नी। ये विष्णु એટલે नारायण की पत्नी, और वही नारायण राम बनकर आए, शेष नारायण लक्ष्मण बनकर आए, मां सीता लक्ष्मी बनकर आई। रामलीला ये जीवन का आधार है। रामलीला वो कर सकता जिसके मन में कोई पाप न हो, कोई खोट न हो। रामलीला करने के लिए बहुत कुछ पालना पड़ता है साहब, ऐसे नहीं होती है। और रामलीला में अगर अपराध हो गया तो उसकी क्षमा भी नहीं होती है, उसकी सजा मिलती है। नवरात्रि में अगर हो सके तो माँ का गुणगान का दर्शन करो। अगर दर्शन करते हुए अगर किसी बहन बेटी को अपने बुराई से देख लिया तो उसका सजा मिलती है। रामलीला करते हैं, रामलीला देखते हैं, रामलीला में बैठे अगर कोई गड़बड़ कर दिया तो उसकी सजा मिलती है। अगर कथा में आपने विघन डाल दिया कि मैं कथा नहीं होने दूंगा, ऐसा करूं, उसकी सजा मिलती है, और दुनिया को पता चलेगा इसकी सजा मिली। क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कर्म प्रधान विश्व परिराखा, कर्म प्रधान ध्यान से सुनना। जो जस करई सो तसे फल चाखा, जो जस करई सो तसे फल चाखा। सुनिवर मुनिवर के हरि की, सुनिवर मुनिवर की हरि की, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। यहाँ स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। इसलिए हो सके तो अच्छा करना, न हो सके तो कोई अच्छा करता हो तो बीच में बुराई का भाग नहीं लेना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल बनकर जी न सको तो कांटे बनकर भी ऐसा नहीं। हमने सुना है कथा में कई लोग करने या नहीं करने देने में सहन थे, मगर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोचा तुम सब एक होते हो तो मैं आऊँ, मुझे तो भगवान का याद करिएगा, ये पैसों के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और तुम दोगे तो गौ माता को देंगे, मेरे कोई लेना देना नहीं, मगर जो इस पैसा बचे उसके अच्छे काम में लगाना, आपसे मेरी प्रार्थना है। मैंने पहले बोला था मेरे नाम से कोई चंदा नहीं करना साहब, और मैंने मांगा नहीं और मांगता नहीं हूं। भारत का साधु मांगे नहीं, मांगे वो साधु नहीं महाराज। ये मांगने के लिए 16 नहीं पहना है साहब। कोई धर्म का काम होता है तो हम अपना योगदान दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, हम अपना जीवन दे सकते हैं, मगर साथ तो आपको देना होगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। किसी ने कहा वो रोक रहा है, वो रोक रहा है, नहीं, कोई भी रोक रहा था, पर भगवान की इच्छा थी, कथा होनी थी, वो कर रहे। ठीक है, थोड़े हो, ये बहुत लोगों प्रचार चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, कई लोगों कई गाँव में आजू बाजू में सब ठीक है। आप नहीं आएंगे तो चलेगा, मैं तो कथा छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मेरा तो अनुष्ठान है, क्योंकि 9 दिन का अनुष्ठान है हमारा। हम तो छोड़ेंगे, हाँ दुख जरूर लगेगा, पब्लिक नहीं है, क्योंकि पब्लिक होती तो आनंद आता, भाई कथा तो हम पूरी करेगा ही। इसलिए भगवान शंकर जगदम्बा को लेकर गए, कथा सुनकर आए। माता जी ने कथा नहीं सुना तो भगवान को पहचान नहीं सके। अगर ये कथा में आपने ध्यान नहीं दिया
तो आप परमात्मा को, गुरु को, माँ को, धर्म को नहीं जान सकते। जगत की माँ थी जिसको आप जगदम्बा कहते हैं, जिसका नवरात्र है, आपके घर में जोत जल रही है, आपने कुंभ की स्थापना की, वो भगवती, उसने कथा नहीं सुनी तो जगदम्बा को कितना भयंकर परिणाम भोगना पड़ा। रामायण पढ़िए। और कितनी बड़ी भूल की कि महादेव ने प्रणाम किया, जगदम्बा ने पूछा कौन है, बोले मेरे इष्ट देव है। तो माता जी ने कहा नहीं, मैं तो चमत्कार को नमस्कार करती हूं। और मां ने पाखंड किया। पाखंड का मतलब है दिखावा करना, पाखंड का मतलब है बनावट करना, पाखंड का मतलब किसी को ठगना, तुमको ऐसा हो गया है, तुमको प्रेत लग गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, उसको पाखंड कहते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कोई संत के पास जाना, ऐसा नहीं कहा है कोई जानकार के पास, विद्वान के पास, कलाकार के पास, रुपयों वाले के पास जाना, ऐसा नहीं बोले हैं। रोते रोते बोले अर्जुन मेरी प्रार्थना है, मैं तेरे घर आया था, तेरा घर में इतना बड़ा उत्सव था, मैं बोला नहीं, अब मेरा काम पूरा हो गया। इतना बोलते बोलते कृष्ण की आंखों में आंसू आ गया। अर्जुन ने कहा प्रभु आपकी आंखों में आंसू? बोले हाँ, मैं अपने गांव वालों को बोलकर आया था कि युवान पीढ़ी बिगड़े नहीं, इसलिए संतों को लाके सत्संग कराना। मेरे गांव वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया, युवान पीढ़ी बिगड़ गई, नशे में चढ़ गई, शराब पीने लग गई। और मेरे गांव में संत आए, सत्संग चलता था, और मेरे ही बच्चों ने, मेरे ही बेटे ने, भगवान का सबसे बड़ा बेटा है प्रद्युमन, बहुत मदिरा पिया, और उसका दूसरा बेटा है जामवंत, शाम को एक स्त्री बनाया, एक बर्तन बांध दिया, और दूसरी बहन सखिया बना दी। लड़कों ने औरत का कपड़ा पहन लिया और संतों के पास आके कहने लगे कि आप सत्संग कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो ये बताओ इसको लड़का आएगा या लड़की, इसको पुत्र पैदा होगा या पुत्री? तो संतों को दुख लग गया कि इतने सुंदर भारत में जन्मे हो, इतने ऊंचे खानदान में जन्मे हो, और तुम भगवान को ना जान सके। भगवान के परिवार में होकर, भगवान के बेटे होकर, द्वारका में जन्म लेकर तुमने मदीना पी, इसको बेटा भी नहीं आएगा, बेटी भी नहीं आएगा, तुम्हारे खानदान का नाश हो जाएगा। और भगवान कृष्ण कहते अर्जुन जब मेरे बच्चों ने बर्तन को खोला तो लोहे का टुकड़ा निकला, मेरे डर से उन लोगों ने घिस घिस के दरिया में, समुद्र में डाल दिया। जब चिट्ठी में लिखा है जल्दी घर आओ, अर्जुन मैं तुम्हें हाथ जोड़कर बोलता हूं, मेरा समय पूरा हो गया, अब मुझे मरना पड़ेगा। अगर मैं नहीं मरूंगा तो संतों को कोई मानेगा नहीं, दुनिया वाले कहेंगे संत तो बकवास करते हैं, संत जो झूठे हैं, क्योंकि मेरा संत जो बोलता है वो मैं करके दिखाता हूं। मुझे कोई भी कितनी गाली दे, मेरा अपमान करे, मुझे कोई दुख नहीं। अगर मेरे संत का अपमान करे, कोई ब्राह्मण का अपमान करे, कोई गाय का अपमान करे, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता, और इनका मौत का कारण मैं बनूंगा। अर्जुन तुम्हें अभी जिंदा रहना है, मेरी प्रार्थना है मैं मर जाऊं, मेरे पे से आंसू नहीं बहाना, मेरी बात को याद रखना। और भगवान ने तुम्हें धन दिया हो तो तुम्हारे गांव में ऐसे संतों को लाकर ऐसा सत्संग कराना, अपने सगे संबंधी, कुटुंब, अड़ोसी पड़ोसी, गांव वालों को जबरदस्ती हाथ जोड़कर बुलाना कि मैंने इतना खर्चा किया है, हम लोग दिन रात दौड़कर इतना बड़ा आयोजन किया, आप आओ, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। अर्जुन मेरी तरफ से लोगों को पैर में पकड़ के ले आना, और संतों को अपने घर बुला के, अपने गांव में बुला के, अपने सगा संबंधियों को बुला के ऐसा सत्संग कराना। अर्जुन ऐसा करता रहेगा, तेरा कल्याण होगा, तेरे देश का, तेरे कुटुंब का, तेरे परिवार का, सबका बेड़ा पार लगेगा। ऐसा कहते भगवान रो पड़े। अर्जुन समय मिले तो कोई संत के पास जाना, अभिमान छोड़कर, कपट छोड़कर उनके चरणों में बैठना। जैसे 2 जूते आप बाहर रख के आए हो, ऐसा 2 जूता आपके अंदर में है। जो पैर के जूते बाहर रखे हैं ना, ऐसे 2 जूते आपके अंदर है, अभिमान और कपट। भगवान कहते हैं अभिमान को छोड़कर, कपट को छोड़कर संतों के पास जाओ। अर्जुन ने कहा इससे क्या होगा? तो भगवान कहते कजा को रोक देती है। कजा माने मौत।
कजा को रोक देती है दुआ सम्मा रोशनों की, भला मंजूर है अपना तो खिदमत कर कोई फकीरों की। कोई फकीर के चरणों में चला जा, उसकी सेवा कर। सेवा माने पैर दबाना नहीं, ठीक है दबाना चाहिए, बड़ी पुण्य का काम है, मगर उनके पास बैठो, वो जो बोले उसको सुनो, अपने हृदय के अंदर उसको उतारो, और हो सके तो अपना जीवन को बदलो। और जब ऐसा करोगे तो हम आपको वचन देते हैं, भगवान द्वारकाधीश कहते हैं अर्जुन अंत समय मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मेरे धाम में तुम्हें ले जाऊंगा। अब भगवान का वादा है, कर्म की इच्छा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हे गीता का ज्ञान, हे गीता का ज्ञान, हे गीता का ज्ञान, हे गीता का ज्ञान। कर्म की इच्छा फल की इच्छा मत करना इंसान, अरे कर्म की इच्छा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हे गीता का ज्ञान, हे गीता का ज्ञान, हे गीता का ज्ञान, हे गीता का ज्ञान। कर्म अच्छा करेगा वो फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा, बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा। कर्म अच्छा करेगा वो फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा, बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा। अरे पाप करे सुख चाहे कैसा तू इंसान, अरे पाप करे और सुख चाहे कैसा तू बेईमान, अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हे गीता का ज्ञान, हे गीता का ज्ञान, हे गीता का ज्ञान, हे गीता का ज्ञान। टूटी जाए न माला कही प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिसड़ी जाएगा, वरना अनमोल मोती बिसड़ी जाएगा। टूटी जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएगा, वरना अनमोल मोती बिखर जाएगा। अरे निंदा करे और पाप करे कैसा तू नादान, ओ निंदा करे और पाप करे कैसा तू नादान, अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान, है गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, है गीता। भगवान का वादा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेम शरण व्रज अहंतवा सर पापो मोक्ष्यामि मां सुत किलकम। हे अर्जुन उन संतों के चरणों में जा, क्योंकि संत मेरी कथा सुनाएंगे तुम्हें। संतों के पास में जब भी जाओगे तो भगवान के बारे में ही बात होती। संत माने आप में भी हो सकते हैं, जिसके पास बैठो भगवान की चर्चा सुनना मिले तो मानना ये संत है। संत की यही परिभाषा है। और भगवान शंकर संत के पास गए, कथा सुनी, जगदम्बा ने नहीं सुनी। भगवान राम को मामूली मानव समझा और सीता का रूप लिया। आपने कल यहां तक कथा सुनी। सीता का रूप लिया और भगवान राम के पास आई। भगवान राम पहचान गए और हाथ जोड़ कहा कि भगवान भोले बाबा कहाँ हैं, आप अकेली क्यों घूम रही हो। तब उसको पता चल गया कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा किया जाके उसका घर देखो। मैंने अपने पति से दगा किया, एक महात्मा की कथा नहीं सुनी, आज मैंने भगवान की परीक्षा करने तैयार हुई। सीता का रूप लिया, भगवान मुझे पहचान गए। अब मेरा पति मुझे पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी। और जगत जननी जगदम्बा भगवान शिव के पास आई और अपने पति के सामने झूठ बोली। याद रखना मेरे भाई, जहां तक हो झूठ नहीं बोलना। भगवान राम रोते